यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जन जागरण अभियान के तहत इस कड़ी में इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की प्यारी जनता के समक्ष मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश की खुशहाली व समाज कैसे उन्नति को प्राप्त करे, समाज कैसे खुशहाल हो, उसके लिए लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या अगर जब तक इनका चारों का आपसी समन्वय नहीं होगा, विधायिका ने तो कोई कानून बना दिया या देश की जनता के लिए कोई स्कीम, लाभकारी स्कीम की घोषणा कर दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक सत्ता में बैठे राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के विस्तार के लिए चिंतित होंगे या सत्ता में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे धन अर्जित किया जाए या अपने वंशवाद को बढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा कैसे विधानसभा की टिकट मिले या एमपी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सत्ता सुख को भोगा जाए, इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लाभकारी जितनी योजनाएं हैं उसका अगर सही मायने में क्रियान्वयन हो जाए, जैसे आज अक्सर आपने देखा हुआ गांव में कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है या कोई गरीबों के लिए कोई छात्रवृत्ति है, जैसी इस प्रकार जैसी सैकड़ों सैकड़ों कोई कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखेंगे तो जब भी किसी योजना के लिए अलबत्ता तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चल पाता है। अगर पता चल भी जाता है और कोशिश करते हैं कि इस स्कीम के लिए हम जाएं, आपने देखा होगा चाहे बीपीएल की बात हो चाहे कोई और हो, हाँ सत्ता में बैठे राजनेता और सरकारें जनता को परेशान करने के लिए हजारों प्रकार के नए नए जो ऐसे कभी पीपीपी बनवाओ, कभी श्रम कार्ड बनवाओ, कभी बीपीएल वो आधार कार्ड के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से एक ही आदमी को बार बार इतना कागज़ों के बोझ से लाद दिया कि वो बेचारा जो सरकारों द्वारा नए नए जो प्रतिबंध देश की जनता पर लगाए जाते हैं कि उनके लिए ये कागज़ अनिवार्य है, ये कागज़ अनिवार्य है, वो इसी में बांध कर उनको उलझाए रखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सरकारों के पास ऑनलाइन है, एक ही आदमी के आधार कार्ड है, पहचान पत्र है और 50वां आइडिया बना के रख दी, पैन कार्ड है और पीपीपी पहचान पत्र जो परिवार पहचान पत्र है या असंख्य और भी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके बनवाने भर से समाज में कोई खुशहाली आ गई? मेरा सीधा सीधा इस संदेश के माध्यम से मैं देश की जनता के सामने ये बहुत बड़ा काला सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या डिवीज़न में बैठे एसडीएम साहब को इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जितने ब्लॉक के उसके गांव उसके नीचे हैं, लाभार्थी पात्रता कितनी प्रतिशत सही है या गलत है, कौन इस स्कीम के सही में लाभ के पात्र हैं या नहीं, क्या उनको गांव में जाकर देखने भर की फुर्सत नहीं? पूरे ज़िले का जो नेतृत्व डीसी साहब करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक डीसी साहब के पास पूरे ज़िले में उसको इतना भी वक्त नहीं कि उसके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे डिवीज़न में बैठे एसडीएम हैं, गांव के लेवल पे ब्लॉक में बैठे बीडीओ हैं
या और भी सभी अफसर हैं अपने अपने विभाग के, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सही में उन स्कीमों की पात्रता रखते हैं, क्या उनको उस स्कीम का, उस योजना का लाभ सही पात्र को मिला या नहीं। जब तक ये बंदरबाट होती रहेगी, कोई भी योजना लेने के लिए किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो जिस भी विभाग में वो जाएंगे, मेरा क्या, मैं क्यों, इस प्रकार से, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में आप छोटे मोटे लोन की बात है, या किसी बैंक में और को लोन की बात है, या किसी भी महकमे में कोई कल्याणकारी योजना को लेने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनको आपको धक्के ही खिलाने थे तो उनके लिए योजनाओं की घोषणा करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरी किया आपने कि उनके लिए घोषणा, ये स्कीम हमने लागू की है और इसका लाभ उनको मिलेगा। तो क्या मिलने भर से या मिलेगा कहने मात्र से उनको मिल जाता है। गांव में आज भी बेचारे ज़रूरतमंद हैं जो सही मायने में बीपीएल के पात्र हैं, वृद्धा अवस्था पेंशन के जो पात्र हैं, विधवा पेंशन की जो पात्र हैं, या असंख्य ऐसी जो स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए हैं कल्याणकारी, चाहे मकान मरम्मत की हो या कोई और हो, या रोड एक्सीडेंट की कोई बात हो, या कोई सामूहिक बीमा हो, या इस प्रकार की असंख्य जितने भी हो, कहने भर से और मिलने भर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कार्यपालिका सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सत्ता में बैठे लोग अगर कल्याणकारी योजनाओं को जो कार्यपालिका के जो भी शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके साथ मिलकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता के साथ उनको न्याय दिला पाते हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनका हक है, उसको अगर वो दिला पाते हैं तो इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। और सही मायने में जब तालमेल देश में सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों का, राजनेताओं का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और मीडिया का, जब मीडिया ये दिखाएगी, मीडिया का भी किसी भी योजना को फलीभूत करने में सबसे ज़्यादा मैं अहम रोल मानता हूँ। वो धरातल पर जाकर सही मायने में उस योजना से किसको क्या लाभ हुआ, अगर मीडिया चाहे तो वो उस वंचित रहे पात्र को उसका हक मिल सकता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हमारी पार्टी की एक सोच होगी, जब भी देश की जनता ने हमारा साथ दिया, हम सत्ता में आने के लिए या सत्ता में ऐसे भोगने के लिए ना ही तो मैंने कोई पार्टी का गठन किया और ना ही मेरा कोई ऐसी सोच। मेरी केवल एक ही सोच है कि जब जिसको कोई मौका मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता के लिए, और देश कैसे मजबूत हो, देश हमारा समाज कैसे खुशहाल हो और देश की जनता अमन चैन की नींद कैसे ले, इसके लिए मेरा एक ही कोशिश है कि हमारी कार्यपालिका में बैठे लोगों के साथ, न्यायपालिका के साथ और मीडिया के साथ हमारी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि जनता के हक अधिकार के लिए तालमेल से, सामूहिक रूप से प्रयास करके उनको उनका हक दिलाया जाए, उनके अधिकार दिलाए जाएं, जिससे समाज व देश में असमानता की खाई को भरा जा सके। और जो जिस प्रकार अक्सर आरोप लगते हैं, भाई भतीजावाद, वंशवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घूसखोर, अगर देश की जनता का, सत्ता में बैठे लोग, राजनेता अगर सही मायने में उनका हित चाहते हैं तो सब जाति, धर्म, मजहब, जात पात से ऊपर उठकर, वंशवाद से ऊपर उठकर सही मायने में जो जिस स्कीम का पात्र है
उसको उसका लाभ मिले तो समाज में अमन चैन की एक परंपरा चलेगी और देश की जनता को भी यह लगेगा कि जो स्कीम जिसके लिए है, अगर उसको बिल्कुल किसी निर्विरोध तरीके से उसको अगर उसका फ़ायदा होगा तो निश्चय ही समाज में देश में इसका बड़ा एक सौहार्दपूर्ण संदेश जाएगा और देश की जनता देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास कैसे हो, देश मजबूत कैसे हो, इसके लिए भी वो देश के साथ खड़ी होगी। धन्यवाद।